प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज बुधवार है और आज ही से 40 दिन के उपवास शुरू हो रहे हैं और आज बुधवार है इसलिए आज एज वेडनेसडे है, तो एक विशेष दिन है मसीही समुदाय के लिए। और आज ही से 40 दिन के जो रोज़े हैं, उपवास जिन्हें कहा जाता है, वो शुरू हो रहे हैं। तो इसी संदर्भ में मैं आज आपको एज वेडनेसडे के बारे में बताना जा रहा हूँ। तो आज के संदेश को सुने, इसे शेयर करें ताकि और भी लोग इन बातों को जानें। मैं पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ इस विशेष संदेश के साथ, और आपने देखना शुरू किया है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो नई जानकारी तुरंत आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत करें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि आपको बताना है कि नूह ने किस लकड़ी से जहाज बनाया था। किस लकड़ी से जहाज बनाया था जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की शोभा दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु जी, ताकि बोलने वाला मैं नहीं, मनुष्य नहीं, बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें इसमें छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जाने और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन जाएं। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है एज वेडनेसडे का दिन, यानी कि जो आज राख का बुधवार है उस पर आज हम मनन करेंगे और मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा। मैं कई बार इस पर वीडियो बना चुका हूं जब भी ये दिन आए हैं। आज एक बार फिर से परमेश्वर ने मुझे प्रेरित किया है कि मैं इस बात को आपके सम्मुख लेकर आऊं। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिएगा। ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा लंबा संदेश नहीं है, छोटा सा संदेश है, क्योंकि इसमें ज़्यादा बातें समझाने की नहीं है। ज़्यादा बातें होती या मैं अपने रेफरेंस निकालता तो और लंबा हो जाता, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। छोटा सा वीडियो है, आप पूरा देखें और इसे शेयर करें। तो आज एज वेडनेसडे का दिन है और ये दिन पश्चाताप, नम्रता और परमेश्वर की ओर लौटने का दिन है। तीन बातें हैं इसमें, पश्चाताप, नम्रता और परमेश्वर की ओर लौटने का दिन। इसके संदर्भ में हम योना नबी की पुस्तक को हम यहाँ पर ला सकते हैं, उसको हम पढ़ सकते हैं। अब क्या हुआ, नीनवे जो शहर है उसके जो लोग हैं 1,20,000 की जनसंख्या थी। वहाँ पर ये लोग जो थे बिल्कुल पलट गए। जिस तरह से उत्पत्ति 6 अध्याय में जब परमेश्वर ने देखा मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, तब परमेश्वर ने सबको नष्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पर नीनवे शहर को नष्ट नहीं किया, वहाँ पर उनको एक मौका दिया परमेश्वर ने, और उस मौके के तहत वहाँ पर अपने एक नबी को भेजा जिसका नाम था योना। और योना दूसरी बार वहाँ पर गया, पहली बार भेजा तो नहीं गया था, तर्शीश जाने वाले जहाज में बैठ गया। वहाँ पर फिर हम सब जानते हैं क्या प्रक्रिया हुई थी। उसके बाद दोबारा परमेश्वर ने उसको भेजा और वचन उसको दिया कि जाकर वहाँ पर प्रचार कर, क्योंकि मैं उस देश को बचाना चाहता हूँ। और योना वहाँ पर गया और वहाँ पर उसने प्रचार किया कि 40 दिन के बाद जो ये शहर है ये उलट दिया जाएगा। तो आइए देखें क्या किया उन लोगों ने। जब ये बात हुई, जब ये संदेश उनके पास पहुंचा कि ये जो शहर है जिसमें 1,20,000 लोग हैं ये 40 दिन के बाद उलट दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, तो उन लोगों ने क्या किया। आइए इस वचन को हम देखेंगे। योना नबी की पुस्तक है 3 अध्याय और उसके 1 पद से मैं पढ़ूंगा और उसके 10 पद तक पूरा पढ़ूंगा। 3 अध्याय देखिए क्या लिखा है। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। एक प्रचार करने के लिए योना नबी को परमेश्वर ने उन लोगों के बीच में भेजा जो बिगड़ गए थे।
और आगे लिखा है, तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था, यानी कि इस छोर से लेकर उस छोर तक पहुंचने तक, उत्तर से पूरब तक पहुंचने के लिए 3 दिन लगते हैं, इतना बड़ा शहर था वो। और लिखा है, और योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। ये प्रचार किया उसने कि 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। 40 दिन का टाइम दिया परमेश्वर ने उन लोगों को कि 40 दिन का टाइम है आप लोगों के पास, आप यहाँ पर बदल जाओ, नहीं तो ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अब इन 40 दिनों में इन लोगों ने क्या किया? तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की, वहां पर विश्वास किया इन लोगों ने, और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठकर अपना राजकीय ओढ़ना उतार दिया। देखिए, राजा तक यहाँ पर नम्र और दीन बन गया, वो उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया और वो भी नम्र बन के नीचे आ गया। लिखा है और आगे लिखा है, तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठकर अपना राजकीय ओढ़ना उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। यहां से प्रक्रिया शुरू थी राख पर बैठने की। राख क्या दर्शाती है आगे चलकर मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, पहले मैं इस वचन को पढ़ लूं। यहां लिखा है, और राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी और पशु कोई कुछ भी ना खाए और ना पानी पिए, मतलब उपवास रखें। 40 दिन का उपवास इन लोगों ने रखा। और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ें और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाएं। राजा का कहना कौन नहीं टाल सकता। अब हमारे देश में एक राजा है जिनका नाम है नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने आज्ञा दी जब कोरोना था कि थाली बजाएंगे सब, तो सब लोग अपने थालियां बजाने लगे। तो राजा का उपदेश कोई नहीं टालता। इस राजा ने उपदेश दिया, यानी कि ढिंडोरा पिटवाया कि सब लोग क्या करें, उपवास रखें। पूरा शहर उपवास में आ गया, पूरा शहर 1,20,000 लोग उपवासी हो गए। और हुआ क्या, उसका रिजल्ट क्या आया? वो कह रहा है कि देखिए संभव है, क्या होगा, परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदले और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाएं। वो राजा एक प्रचार कर रहा है। निन्वे में जब योना ने एंट्री की है, प्रचार किया, उसके बाद राजा ने इस बात का ढिंडोरा पिटवा दिया कि भाई समझ जाओ अब बहुत हो गया। अब 10 पद में देखिए क्या लिखा है। लिखा है, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको नहीं किया। परमेश्वर ने लोगों को माफ कर दिया। ये जो राख का जो बुधवार आज हम मनाने जा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये इस बात को दर्शाता है कि ये 3 बातें मैंने आपको बताई, पश्चाताप, नम्रता और परमेश्वर की ओर लौटना। ये तीनों बातें हमने नीनवे में देखी ना। हमने पहले क्या देखा, पश्चाताप किया, उन लोगों ने अपने गुनाहों से पश्चाताप किया। नम्र बनकर राख पर बैठने का अर्थ ही है नम्र बन जाना। और तीसरी बात है परमेश्वर की ओर लौटना। ये लोग परमेश्वर की ओर लौट गए, चले गए थे दूर, अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे थे, कुकर्म में लग गए थे, अनर्गल जीवन जी रहे थे। लेकिन जब संदेश इनके पास पहुंचा तो इनका जीवन बदलने लगा। इन्होंने वो उपवास रखकर क्या किया, परमेश्वर को प्रसन्न किया। यह शायद 58 के 5 पद में हम पढ़ते हैं, उपवास का मतलब है परमेश्वर को प्रसन्न करने का दिन। तो इन्होंने क्या किया, पश्चाताप किया, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने नम्रता को दिखाया जब राख पर बैठ गए। और तीसरी बात, परमेश्वर की ओर लौट आए और परमेश्वर ने उनको माफ कर दिया। राख से पुनर्जन्म तक का जो विषय है, पश्चाताप का बुलावा है। ये जो विषय है आज का, यह राख से हमें पुनर्जन्म मिलता है। ये इन लोगों को पुनर्जन्म मिल रहा है, नहीं तो नष्ट हो जाते। एक नया जीवन इनको मिल गया जब ये नम्र बन गए। राख पर बैठने का अर्थ ही है नम्र बन जाना। तो एस वेडनेसडे हमको याद दिलाता है एक वचन जो बाइबल में लिखा है। जब आदम को परमेश्वर ने बनाया और उसने गुनाह कर दिया, तब आदम से परमेश्वर ने क्या कहा था, हम देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 19 पद। देखिए यहाँ पर क्या कहा परमेश्वर ने आदम से।
परमेश्वर ने कहा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। मिट्टी, मिट्टी मतलब राख, मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये मिट्टी में मिल जाएगी। सबोपदेशक में भी यही लिखा है सुलेमान ने 12 अध्याय के 7 पद में कि मिट्टी ज्यों की तू मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा जिसे परमेश्वर ने दिया है वो परमेश्वर के पास लौट जाएगी। तो ये है एश वेडनेसडे की विशेषता। राख पर बैठने का अर्थ है नम्र बन जाना। अब जरूरी नहीं कि हम चर्च में है या कहीं मीटिंग में है और एश वेडनेसडे बना रहे हैं तो राख इकट्ठी करें और उस पर बैठे, नहीं। ये इस बात को दर्शाता है कि हम नम्र बन जाएं। हमारी कठोरता, हमारा क्रोध, हमारा चिड़चिड़ापन, वो वैसी बातें जो हम इतने दिनों से हम करते आ रहे थे, आज उसको स्टॉप लगा दें। जैसे कि यीशु मसीह क्रॉस पर जब चढ़े हैं और क्रॉस का जो सिंबल है वो ऐसा है, सिंगल अगर एक लकड़ी खड़ी है तो वो आई को दर्शाती है। आई मतलब घमंड, आई मतलब मैं, और इसको वो काट डालती है। जब मैं को जब काट डालती है तब वो क्रॉस बन जाती है, यानी कि एक झुका हुआ जीवन, एक नम्रता भरा जीवन वो चाहता है परमेश्वर। इसलिए ये एश वेडनेसडे बनाया जाता है। और आगे भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये दिन हमें कमजोरी, नक्षत्रता और पापी स्वभाव का एहसास कराता है। ये दिन हमें कमजोरी का एहसास कराता है और हमारे पापी स्वभाव का एहसास कराता है। ये लोग पाप में डूबे पड़े थे, पूरा शहर 1,20,000 लोग, सबको नष्ट करने जा रहा था परमेश्वर, लेकिन एक मौका दिया उन्होंने और उस मौके को उन्होंने कैच कर लिया और ये लोग बच गए। राख का चिन्ह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि क्या है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। 3 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। राख का चिन्ह जो है, राख पर बैठने का अर्थ क्या है? घमंड को छोड़ना है, पाप को छोड़ना है और परमेश्वर की ओर लौटना है। तीनों बातें देखिए, घमंड को छोड़ना मतलब नम्रता, और पाप को छोड़ना मतलब शुद्धता, और परमेश्वर की ओर लौटना मतलब मन फिरा लेना। ये तीनों चीजें इस आज से जो शुरू हो रहे उपवासों में होनी बहुत जरूरी है। ये पारंपरिक उपवास है, लेकिन फिर भी उपवास तो उपवास है, ये आत्मिक उन्नति का एक कारण है। हमने अभी पढ़ा है योना 3 के 1 से 10 पद तक, जहां पर वो लोग लौट आए, पश्चाताप किया, परमेश्वर ने उनको माफ कर दिया। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसा हो सकता है। हम अपने आप को टटोले, अपने आप को जांचें, हम दूसरों को ना परखते रहें, हम अपना देखें, हम किस तरह से बच सकते हैं, हम किस तरह से बच सकते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर बाहरी दिखावा नहीं चाहता। ये लोग 40 दिन तक उपवास में रहे, राख पर बैठे रहे, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे, क्योंकि योना ने कहा था 40 दिन के बाद ये निनवे उलट दिया जाएगा। इन्होंने लगभग 40, मैं एक अटकल लगाना लिखा नहीं है कि 40 दिन उपवास में रहे, कितने दिन उपवास में रहे ये नहीं लिखा, लेकिन उपवासी थे ये लोग। परमेश्वर हमसे बाहरी दिखावा नहीं चाहता, वह टूटा हुआ और पश्चातापी हृदय चाहता है। हम देखेंगे भजन संहिता 35 अध्याय उसका 18 पद, यहाँ पर लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। टूटे मन वालों को उनके समीप रहता है। तो परमेश्वर हमसे बाहरी दिखावा नहीं चाहता कि हम दिखावा कर रहे हैं, चलो उपवास से तो मुंह लटका कर बैठे, जैसे यीशु मसीह ने कहा मत्ती 6 की 16, 17, 18 पद में कि जब तू उपवास रखे तो कपटियों की नहीं तेरे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग उन्हें उपवासी जाने। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तू उपवास रखे तो अपने सिर पर तेल मल और प्रार्थना कर, ताकि परमेश्वर जो गुप्त में है वो देखकर तुझे उसका प्रतिफल देगा। दिखावा नहीं चाहता परमेश्वर, एक आत्मिक जीवन। ये उपवास हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति का एक कारण बनने जा रहे हैं। इन उपवासों में हमें 3 चीज़ों पर ध्यान देना है। हमने पश्चाताप करना है, अपने सारे गुनाहों को मान लेना है और छोड़ देना है। दूसरी बात, नम्र स्वभाव का होकर अपने जीवन को व्यतीत करना है। और तीसरी बात, परमेश्वर की संगति में बने रहना है आज के बाद, क्योंकि ये उपवास हमें परमेश्वर के नज़दीक लेकर जाते हैं। आज के दिन की 3 बातें मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। पहली बात है पश्चाताप, दूसरी बात है उपवास,
तीसरी बात है प्रार्थना। ये तीनों चीज़ें हमारे जीवन में आज से लेकर गुड फ्राइडे तक होती रहनी चाहिए, ताकि इसकी आदत बन जाए और फिर ईस्टर के बाद भी हम ऐसे ही बने रहें। पहली बात क्या है? पश्चाताप। सिर्फ भोजन से नहीं, अपने पापों को स्वीकार करना। परमेश्वर क्षमा करने के लिए तैयार रहता है। जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तो परमेश्वर हमें माफ करने के लिए तैयार रहता है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात है उपवास। सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि बुरी आदतों, क्रोध, ईर्ष्या और पाप का भी उपवास करें कि हमने ये चीजें यूज नहीं करनी। तीसरी चीज है प्रार्थना। परमेश्वर से नजदीकी बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास करें। उसके साथ समय बिताने का प्रयास करें। जितना समय हो सके हम परमेश्वर के साथ बैठें, बातचीत करें, वचन पढ़ें, आराधना करें और प्रार्थना करें लोगों के लिए। सबसे प्रेरणादायक जो इसकी बात है वो मैं आपको बताने चाह रहा हूं। राख हमें हमारी कमजोरी दिखाती है, लेकिन क्रूस हमें हमारी आशा दिखाती है। जब यीशु मसीह क्रूसिफाइड हुए, हम जब क्रूस की ओर देखते हैं तब हमें आशा बनती है कि हाँ, ये है जो हमारे लिए कुर्बान हो गया, तो हमें अब अपने जीवन को कैसा व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह बार बार क्रूस पर हमारे लिए नहीं चढ़ेंगे। तो आइए इन 40 दिनों के समय में हम अपने जीवन को बदलें, प्रभु के और करीब आएं और एक नई शुरुआत करें। तो दोस्तों, आज एस वेडनेसडे है, राख का बुधवार। तो आज हम अपने आप को इन 3 चीज़ों से भर लें। पहली चीज़ पश्चाताप, दूसरी चीज़ नम्रता और तीसरी चीज़ परमेश्वर की नज़दीकी, उसकी संगति। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल बहुत आसान है। आपको बताना है कि नूह ने किस लकड़ी से जहाज बनाया था। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट तुरंत आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इन 40 दिनों में परमेश्वर की नज़दीकी में बने रहिए। ये आपकी आत्मिक उन्नति के लिए बहुत बड़ा कारण बनेगा। ये 40 दिन के बाद आप एक नई शख्सियत बन जाएंगे। आपका जीवन बदल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।